हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है मैथ का एक टॉपिक है यूनिट डिजिट, जिससे एक ना एक क्वेश्चन श्योर रहता है, चाहे वो आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम दे, चाहे सीजीएल का एग्जाम दे या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे, एक नंबर का क्वेश्चन तो श्योर रहता है। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसे हम जल्दी से जल्दी खत्म कर लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाके एक बार सारी वीडियो चेक कर ले। हो सकता है उसमें बहुत सारी वीडियो आपके काम की हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन है 45, ये गुणे है 45 गुणे 542 गुणे 36। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे 40 ये 542 में हम 45 का गुणा करें, 542 में 45 का, तो 5 दूना 10, 0 हासिल लगा 1, 5 चौक के 20, 1 21 को 1 हासिल लगा 2, 5 इंटू 5 25 प्लस 2 27। फिर ये प्लेस अब आप छोड़ के 4 दूना 8 यहाँ पे लिखेंगे, तो ये जो यूनिट डिजिट है आपका तो ये 0 ही हो जाएगा। अब उसके बाद अगर 36 का गुणा करेंगे, मीन्स इससे गुणा किए तो यूनिट डिजिट 0 आ गया। फिर जब इसका इससे गुणा करेंगे 36 से 36 से, तो 6 गुणे 0, हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो मीन्स जब भी हम किसी संख्या का यूनिट डिजिट निकालते हैं तो उसके लास्ट जो यूनिट रहती है उनका आपस में गुणा करके निकालते हैं। अब इसके कुछ रूल है जो आपको समझना चाहिए। जैसे अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 इसमें से कुछ भी हो तो इनकी यूनिट डिजिट जो है यही रहती है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, देखिए 5 के पावर 1 है तो 5 एकम 5, यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 25, 5 ही होगा। अगर 5 का आप क्यूब करें तो 125, 5 ही होगा। इसी तरह अगर 6 है तो 6 एकम 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 6 ही होगा। 6 का क्यूब जो है कितना हो जाएगा, 216, कितना होगा, 6 ही होगा। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 है तो उनका जो यूनिट डिजिट आता है वो 5 ही आता है। जैसे ये 45 है और ये 6 है। अब एक बात आप और समझिएगा, ये हम पूरा गुणा करके 0 निकाले हैं, ठीक है। इसको हम दूसरी तरह किस तरह निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये लास्ट में 5 है और ये लास्ट में 6 है, तो पहले जब आप इनका गुणा कर देंगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0। 6 25 30, 0 आ गया। अब 0 से किसी में भी गुणा करेंगे तो वो 0 आएगा। मतलब कि अगर कोई भी आपके पास संख्या है जिसमें 6 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका यूनिट डिजिट जो है 0 ही आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3 के, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए ये इतनी बड़ी संख्या है, ये सॉरी मल्टीप्लाई है, इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 5 के पावर 89 है, तो 5 के पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट कितना आना है, 5। और 6 के पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट कितना आना है, 6। अब जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30, 0 आ गया। अब कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो यूनिट डिजिट आनी है वो हरदम 0 ही आनी है। 0 के सिवा इसकी यूनिट डिजिट जो है कुछ भी नहीं आएगी। तो जब अगर कभी भी मल्टीप्लिकेशन में 5 इंटू 6 हो रहा है तो और कहीं भी अगर किसी भी तरह से आपका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो उस पूरे इक्वेशन का यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 ही होगा। अब एक चीज और देखते हैं, हमने भी किसके बारे में देखा है, 0, 1, 5 और 6 के बारे में। अब देखते हैं अगर किसी भी वैल्यू के लास्ट में 4 या 9 होता है तो। अब ध्यान से देखिएगा, 4 के पावर 1 स्क्वायर क्यूब एंड 4 के पावर 4, 1 करते हैं तो क्या आता है, 4, स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक के 16, क्यूब करेंगे तो 64, ठीक है। देखिए 1 किया 4 आ गया, स्क्वायर किया 6 यूनिट डिजिट, क्यूब किया फिर 4, फिर पावर 4 किया 4 6। मींस अगर ऑड वैल्यू है यहाँ पे तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आ रही है, 4 आ रही है। अगर इवन वैल्यू है तो कितनी आ रही है, 6। इसी तरह 9 का देखते हैं, 9 1 जा 9, 9 9 81, 9 के पावर क्यूब कितना होगा, 7 2 9, एंड 9 के पावर 4 कितना होगा। अब ये देखिए
9 के पावर 1 है तो कितना आया 9, 9 के पावर स्क्वायर है तो 1 आ गया यूनिट डिजिट, क्यूब है तो 9 आ गया, पावर 4 है तो 1 आ गया। मींस अगर इवन है तो 9 आ रहा है, सॉरी ऑड है तो 9 आ रहा है, और इवन है तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मींस हम ये कह सकते हैं कि अगर 4 के पावर कोई ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, और अगर कोई इवन नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। इसी तरह अगर 9 के पावर कोई ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा, अगर इवन नंबर है तो 1 आएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए 4 के पावर 1 ऑड नंबर है तो 4 आएगा, 9 के पावर स्क्वायर इवन है, इवन में कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, इंटू 4 के पावर क्यूब ऑड नंबर है तो क्या आएगा 4 आएगा, 9 के पावर 4 इवन है तो 1 आ जाएगा। देखिए ये एक पेयर बनते जा रहा है, 4 इंटू 1 का, 4 इंटू 1 का, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, टोटल 100 नंबर है 100 तक, तो टोटल 50 पेयर बनेंगे। 1 4 एकम 4 मीन्स 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे करके कितने बार जाएंगे 50 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम 4 के पावर 50 लिख सकते हैं, क्यों अगर आप 2 गुणे 2 करते हो तो इसको क्या लिखते हो 2 के पावर स्क्वायर। इसी तरह अगर 50 बार लिखेंगे 50, इसी तरह 4 का तो 50 लिख लेंगे। अब 50 आपका कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो 4 के पावर अगर कोई इवन नंबर हो तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है 6। तो अब इस पूरे इक्वेशन की जो आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या कर लिया, 0 1 5 6 4 और 9 ये डिजिट कवर कर लिए। अब हमारे पास कौन कौन से डिजिट बच रही हैं वो देख लेते हैं। देखिए पहले 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 आप करेंगे तो 2, पावर 2 करेंगे तो 4, पावर 3 क्यूब करेंगे तो 8 एंड पावर 4 करेंगे तो 16, फिर 2 के पावर 5 करेंगे तो 32। अब ये यहां से रिपीट हो जा रहा है, ये देखिए 2 4 8 16 32। इसी तरह अगर आप 3 लेते हैं तो ये देखिए 3 के पावर 1 3, 3 के पावर स्क्वायर 9, 3 के पावर क्यूब 27, ये 7 आ रहा 9, फिर 1 फिर 3 रिपीट, मीन्स 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है। इसी तरह आपका जो है 7 में भी होगा और 8 में भी होगा। पहले नंबर पे क्या होगा 2 आएगा, दूसरे नंबर पे ये, थर्ड एंड ये 4। मीन्स अगर 8 के पावर 4 करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी। कैसे आएगी मैंने आपको ये करके दिखा दिया, ये चीज यहां से रिपीट हो रही है, तो ये आप 7 और 8 के लिए खुद करके देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी अंक का लास्ट डिजिट जो है 2 3 7 या 8 हो तो उसको हम जो है 4 से पहले डिवाइड कर देते हैं। इसके पहले वाला भी जो पेपर मैंने कराया था उसमें इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। देखते हैं अब 4 से डिविजिबल का क्या रूल है। देखिए 4 से कोई कब डिवाइड होता है, जब आखिरी के किसी भी अंक के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 536। अब ये जो आखिरी के 2 डिजिट है अगर ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं 4 9 36, हाँ डिवाइड हो जा रहा। पूरी संख्या देखते हैं, देखिए 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 चौके 16 डिवाइड हो गया। मीन्स आखिरी के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये पूरा इक्वेशन डिवाइड हो जाएगा, पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब कुछ चीज देखते हैं, ये देखिए 2 के पावर 45 एक अंक है, ठीक है। अब ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो ये 2 अंक डिवाइड नहीं होगा। तो जब डिवाइड नहीं होगा तो जितना मैक्सिमम पास पहुंच सकते हो उतना पास पहुंचेंगे इसको। तो 44 इसके पास पहुंच गए। अब बचता कितना है 1 बच रहा है, तो जो हम लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा 2। मींस जब जितना पास पहुंच सकते उतना पास पहुंचेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बच रहा है वो उसकी पावर पे लिख देंगे। जैसे कि क्वेश्चन और देखते हैं 2 के पावर 46, तो कितना पहुंच सकते हैं 44 तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद नहीं कटेगा, फिर सीधे 48 कटेगा। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो 2 के पावर हम लिख देंगे 2, मतलब कितना हो गया हमारा 4। इसी तरह हम देखते हैं 3 के पावर 311। अब ये देखिए ये 2 पॉइंट है 11, ये 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, नहीं कट रहा है तो मैक्सिमम कितना 8 पहुंच सकते हैं। कितना रिमाइंडर बच रहा है 3, तो हम लिख देंगे 3 के पावर 3। और 3 के पावर 3 क्या होता है आपका
यूनिट डिजिट 7 होता है, 3 तारीख 9 तारीख 27। आप ऐसे भी पता चल कर सकते हैं। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मुझे लगता है हमने सारे अंक कवर कर लिए, 0 1 2 3 4 5 6। अब जिसके लास्ट में जैसा रहेगा आप वैसा यूनिट डिजिट देख के निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप क्वेश्चन फेसबुक पेज पे या यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब इसका पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि अब क्वेश्चन का ही पार्ट बनेगा जो आप क्वेश्चन कमेंट करेंगे उसी का। जैसे ये इक्वेशन है, अब मैंने कहा था अगर यूनिट डिजिट लास्ट में 2 हो, यूनिट डिजिट लास्ट में 2 हो तो क्या करते हैं, जो पावर में हो उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसको देखिए, लास्ट के 2 को 4 से डिवाइड कीजिए, पूरी कट जा रही है, हाँ कट जा रहा है, मींस ये 2 के पावर 4 होगा। जब कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा तो क्या होगा, 2 के पावर 4। अब ये लास्ट में 3 है, सेम 3 के लिए भी क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए कितने पास तक हम पहुंच रहे हैं, 52 तक हम पहुंचेंगे, 4 गुणे 13 52, उसके बाद 3 रिमाइंडर बच रहा है तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 3 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 रिमाइंडर बच रहा है। और जब कोई रिमाइंडर नहीं बचे तो पावर 4 हो जाता है। तो 2 के पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या है, 6, और 3 के पावर 3 की यूनिट डिजिट क्या है, 7। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 13। तो हमारी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 3। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर जो है फैक्टोरियल हो ऊपर तब, ये चीज फैक्टोरियल हो तब। देखिए फैक्टोरियल में क्या होता है, जब हम 4 के ऊपर जाएंगे, किसी भी 4 के ऊपर के फैक्टोरियल में जाएंगे तो क्या होगा, 4 गुणे 5 गुणे 6, जैसे फैक्टोरियल 6 है तो क्या होगा, 4 गुणे 5 गुणे 6, मतलब ये 4 से डिवाइड होगा ही होगा। फैक्टोरियल 7 है, ये भी 4 से डिवाइड होगा ही होगा क्योंकि इसमें 4 है। इसी तरह जब इसमें आते हैं तो 7 के लिए जब हम देखते हैं तो इसमें 4 से डिवाइड पूरा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 4। 6 के लिए क्या रूल था कि फैक्टोरियल में कुछ ऊपर कुछ भी हो हरदम 6 ही आता है, तो ये 6 ही होगा। प्लस 5 के लिए क्या रूल था कि कुछ भी हो ऊपर 5 ही आता है। तो 7 के पावर 4 के लिए मैंने क्या बताया था, देखिए 7 के पावर 1 जो है आपका 7 आएगा, तो 7 के पावर 4 के लिए मैंने 1 बताया था, तो ये 1 प्लस 6 प्लस 5, अब सब जोड़ दीजिए, 6 5 11 1 12, यूनिट डिजिट क्या आ गई, 2। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नीचे लाइक कमेंट और शेयर करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा और कोई क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट से रिलेटेड फंसता है तो नीचे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे जब 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे तो सब क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।